हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 31 ईयर्स मेल पर्सन का हैंड है। इनकी हैंड की एनालिसिस इस वीडियो में मैं करूंगी। अगर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको भी अगर अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी फ़ी बताई है और ईमेल एड्रेस दिया है। अगर आपको ठीक लगे फ़ी तो मुझे तभी मेल कीजिएगा और फ़ी पे करने के बाद ही मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जहाँ पे आप मुझे अपनी हैंड की इमेजेस और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इनका जो हाथ है वो रेक्टेंगल शेप है और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हाथ है। रेक्टेंगल शेप हैंड है और बहुत बड़ा हाथ है। इनके हाथ में मतलब देख के पता चल रहा है कि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। ऐसे लोग जो होते हैं, इतने जो बड़ा जिनके साइज़ का हाथ होता है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम तक, और थकते कम है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं लगातार जैसे 4-5 घंटे काम किया तो उनको 2 घंटे की रेस्ट चाहिए, या फिर जैसे सुबह से वो ऑफिस में है, सुबह 10 बजे ऑफिस गए, शाम को 5 बजे आए, तो आगे जो टाइम है वो फिर कुछ नहीं करेंगे, वो रेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता इन हाथों के साथ। ये जो हाथ है ये काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन का हाथ है। ये जैसे सुबह अगर 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भी काम करेंगे, उसके बाद भी कोई काम पेंडिंग है तो ये वो भी करके उसके बाद जाके कहीं रेस्ट लेंगे। ठीक है, मतलब 12-13 घंटे ऐसे लोग ईजिली काम कर सकते हैं और काफ़ी पोटेंशियल रहता है ऐसे हाथों में। तो इनकी जो फिंगर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो माउंट्स होते हैं उनको बहुत पावर मिलती है, इतनी अच्छी अगर थिक मोटी फिंगर्स हों तो। थंब जो है वो भी अच्छा है, थंब की लेंथ भी ठीक ठीक है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। जुपिटर फिंगर भी हल्की क्रूक है। तो ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि हाँ, लीडरशिप क्वालिटी इनमें रहेगी अच्छी खासी। अपनी नीचे काफ़ी बड़ी टीम को ये लीड कर पाएंगे, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। और इनका थंब जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, लॉजिक पार्ट से हम देख रहे हैं। तो क्या होता है ऐसे थिक थंब वालों के साथ होता है कि ये डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, सख्ती से काम लेना पसंद करते हैं। जैसे इनके नीचे जो अंडर जो लोग काम करेंगे ना, उनके साथ ये हमेशा सख्ती से पेश आएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं सख्ती नहीं करूँगा तो ये कभी भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। और क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो भी इनकी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं, थोड़ा डरते भी हैं, और जैसे इनके आने का जैसे पता चलेगा लोगों को तो फटाफट से वो काम पे लग जाएंगे, मतलब सीरियसली भी लेते हैं। तो इस तरह से होता है। थंब जो है नॉर्मल, मतलब बहुत लंबा थंब तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी है उससे ये अपनी जो डोमिनेटिंग जो नेचर है ना, उसके साथ ये काम ज़्यादा अगर ये करेंगे डोमिनेट लोगों को, तो ही ये लोग जो हैं इनकी बात सुनेंगे। अगर डोमिनेट नहीं करेंगे, थोड़े लीनियंट रहेंगे, तो फिर लोग शायद इनकी बात ना सुने। तो डोमिनेटिंग होना इनके लिए थोड़ा सा ज़रूरी भी है। थंब के बीच में जो साइन बनता है वो कुछ खास नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ छोटा सा आइलैंड जैसा बन रहा है, लेकिन शायद वो भी मुझे डाउट है कि नहीं बन रहा है। तो एक ही अगर लाइन है तो वो ठीक नहीं मानी जाती है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अगर यहाँ पे एक पूरा यफ साइन बनता या फिर आई फॉर्मेशन जैसा, या फिर यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी ऐसे करके लाइंस होती, तो वो बहुत अच्छा साइन माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हाँ, क्या होगा कि पैसे जो हैं, ऐसे लोगों के बैंक में पैसे थोड़ा मुश्किल से ही टिक पाते हैं, कोई ना कोई उनको खर्चा आता ही रहता है। विल पावर जो है और जो लॉजिक पार्ट है, ये इनका लॉजिक पार्ट है, ये विल पावर है। तो मुझे इनका लॉजिक पार्ट हल्का सा लंबा लग रहा है, जैसे कि हाथ में भी था इनका हैंड जो मैंने बताया था रेक्टेंगल शेप हैंड है। तो ऐसे लोग जो होते हैं प्लानिंग वाला काम बड़े अच्छे से कर पाते हैं, पेपर वर्क वाला काम बड़े अच्छे से कर पाते हैं। जैसे ऐसे लोग ज़्यादातर आईटी में होते हैं, मतलब जहाँ पे एक जगह बैठ के लैपटॉप को लेके काम करना हो, तो वही वाला काम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऑर्डर्स देने वाला काम। तो अगर, लेकिन इनका हाथ जैसे बहुत ज़्यादा चौड़ाई है इनके हाथ में, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। खुद भी उठ के काम अगर करना पड़ेगा तो भी अच्छे से कर सकेंगे, जैसे ट्रैवल वगैरह करना या आगे पीछे कहीं भाग दौड़ करनी, वो भी ये बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो ये भी इनके अंदर क्वालिटी है। और क्या है कि इनकी जुपिटर और सन फिंगर मुझे ऑलमोस्ट इक्वल ही लग रही है। तो ये क्या होगा, बहुत बैलेंस नेचर के होंगे, मतलब ज़्यादा वो रिस्की नेचर के नहीं होंगे कि फाइनेंस के मामले में रिस्क उठाना, कहीं पे रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देनी, उसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ है। और उसके बाद इनकी जो मर्करी की फिंगर है वो भी ठीक है, अच्छी है। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों से बात करना, स्ट्रेंजर्स से बात करना, उनके साथ घुल मिल जाना, ये अच्छे से इजीली कर लेते हैं। और कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग हो, या जैसे माइक लेके कहीं लेक्चर वगैरह देना हो, या बड़े लोगों के सामने, बड़े अथॉरिटी के लोगों के सामने बात करनी, उसमें इनको झिझकपन बिल्कुल भी नहीं रहता है। मतलब ये काफ़ी ईजिली बात कर लेते हैं, शाय नेचर के नहीं होते हैं। अब हम देख लेते हैं माउंट्स को, तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं। तो ये इमेज ठीक है माउंट्स के लिए। या मर्करी माउंट मैं देख रही हूँ, अच्छा है, मर्करी माउंट उभरा हुआ है, और यहाँ से मर्करी लाइन जो है वो अच्छे से जा रही है। और
और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी लाइंस हैं इनके, यहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी लाइनें, एक फोटोग्राफ में मैंने देखा था इनके हाथ पे बहुत बारीक लाइनें हैं। जो भी साइंस वगैरह बन रहे हैं वो काफ़ी बारीक लाइनों से बन रहे हैं, तो कुछ छोटी सी भी इंडिकेशन जो होगी वो काफ़ी बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि इनके हाथ की स्किन जो है उस हिसाब से पता चल रहा है कि हाँ इनका हाथ जो है वो सख्त किस्म की स्किन का हाथ है। तो ऐसी स्किन पे अगर मतलब थोड़ी छोटी सी भी लाइन हो तो उसको हम काफ़ी बड़ा मान के चलते हैं। तो मकरी अच्छा है, मकरी की फिंगर भी बहुत अच्छी थी, तो मकरी माउंट इनका अच्छा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, ज़्यादातर उनको अकाउंट्स वगैरह में काफ़ी अच्छी नॉलेज रहती है, एनालिसिस करनी हो किसी चीज़ की वो बड़ी अच्छे से कर लेते हैं, किसी चीज़ को समझना और करना मतलब वो इनको सब बहुत अच्छे से आता है, और जर्नलिस्ट वगैरह भी बन सकते हैं ऐसे लोग, लिखने का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो इस तरह की क्वालिटी इनके अंदर रहती है, तो जो इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और आपकी मकरी पे बहुत सारी छोटी छोटी लाइन्स है खड़ी खड़ी, और वो क्या करेंगी कि लिक्विड मनी की कमी कभी भी नहीं आने देंगी। ये जो लाइन्स होती हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मकरी के ऊपर, तो ये कभी भी लिक्विड मनी की कमी नहीं आने देती। और ऐसे लोग जो होते काफ़ी अच्छे हीलर होते हैं, मतलब दूसरे अगर कोई प्रॉब्लम में हो वो इनके पास आना पसंद करते हैं, उनको मतलब ये सजेशंस वगैरह अच्छी देते हैं, हेल्प वगैरह भी करने में आगे रहते हैं ऐसे लोग जो होते हैं। तो ये आपके अंदर भी सारी क्वालिटीज़ होंगी। बाकी और मरकरी पे तो कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा। मकरी लाइन वैसे ऐसे करके है, बहुत लंबी है, तो आप को ये बहुत अच्छी सेंस देगी बिजनेस करने की। ऐसे लोग जो होते हैं उनको बिजनेस करने का बहुत अच्छे से पता होता है कि कैसे बिजनेस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर ना भी हो तो वो जल्दी ही सीख जाते हैं। जैसे होता है कि गलतियां तो करते ही हैं, जैसे शुरू शुरू में तो कोई भी सीख के नहीं स्टार्ट करता कोई भी काम, लेकिन जैसे 1-2 साल बीतने के बाद इनको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, अपनी गलतियों से सीख जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब देखते हैं इनका सन माउंट। सन माउंट आपका बहुत अच्छा बढ़िया है, उभरा हुआ है, काफ़ी उभार लिए हुआ है। तो सन लाइन लेकिन आपकी जहाँ तक मैं देख रही हूँ एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे करके है। ठीक है, मतलब कि ये फिश बना रही है लेकिन पूरी तरह से अभी बनी, यहाँ से गैप है, यहाँ से ऐसे छोटी छोटी लाइन्स हैं जो कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रही है फिश। और एक शायद ये हल्की सी लाइन है, मैं दूसरी इमेज में भी जाके देखूंगी। तो जितना भी हमें यहाँ पे दिख रहा है तो सन माउंट जो है खास तौर पे बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा हाई रहेगा। सन की फिंगर भी बहुत लंबी है जो कि ये दिखा रही है कि हाँ सन आपका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ लाइन की कमी है यहाँ पे। कोई भी आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें अगर आप कोई सोचें कि मैं अपने नाम से बिजनेस स्टार्ट करूँ तो वो आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए सन की लाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और थंब का भी बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा होना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आपका थंब तो अच्छा है लेकिन लेंथ थोड़ी सी कम है, उस वजह से मैं कह रही हूँ। तो ऐसी अगर कोई चीज़ अगर आपको लाइफ में अगर सोचें आप करने की, तो वो आप जो नाम है वो किसी और के नाम से आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी सन पे अगर ये फिश साइन कंप्लीट होता है आने वाले टाइम पे तो आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इतनी बड़ी फिश अगर सन पे बन जाए तो आपको काफ़ी अच्छा वो फ़ायदा देती है फाइनेंस में, मतलब कि पैसे के मामले में। आपने पूछा कि पैसा, तो अगर ये फिश साइन कल को कंप्लीट होता है तो फिर बहुत बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये फिश साइन बहुत ही बड़ा है अगर ये कंप्लीट हो तो, लेकिन अभी देख पा रहे हैं कि कंप्लीट नहीं है। हम दूसरी इमेज में भी जाएंगे और वहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं माउंट्स को ही, कितना मतलब माउंट्स जो हैं वो उभार लिए और कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे एक लूप बनता है, ये जो लूप जिनके भी यहाँ पे बनता है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, जो कि आपका भी होगा। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल लूप बनता है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इंडस्ट्रियल लूप वाले जो होते हैं वो बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। अगर ये लूप आपके हाथ में आ जाए तो आपको ये वैसे भी आपका मन नहीं करेगा छोटी मोटी चीज़ करने का लाइफ में। आप हमेशा यही सोचोगे मैं बड़ी चीज़ करूं। जैसे कहीं पे जॉब करनी है तो बड़ी कंपनी में करनी है, अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो 1-2 साल के बाद छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए, फिर 1-2 साल के बाद उस बिज़नेस को आपको बड़े लेवल पे लेके जाना है। और फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो जैसे और भी साइंस देखे जाते हैं हाथ में, अगर वो भी अच्छे हैं, हाथ अच्छा है, तो वो बड़ी इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकते हैं। तो ये लूप बहुत अच्छा माना जाता है जो आपके हाथ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज लाइन भी है, दो दो हैं, तो आपको किसी दो सब्जेक्ट में ना बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी। ओके, तो ये नॉलेज लाइन ये दिखा रही है। अब आपके सैटर्न में क्या है, सैटर्न में मैंने देखा था दूसरी इमेजेस में भी, यहाँ पे एक लाइन है और एक ऐसे एक लाइन है। ये लाइन तो शायद मुझे लगता है हार्ट लाइन से फॉल होके ऐसे करके नीचे गिरे, और ये एक लाइन है
जो कि सैटर्न की तरफ जा रही है। तो यहाँ से अगर लाइन जा रही है और ये तो हल्की सी टेढ़ी है, तो ये लाइन मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है कि ये फेट लाइन का काम करे आने वाले टाइम पे, जब आपकी एज कोई 43 की पहुँचेगी तब के लिए है। बाकी सैटर्न पे कोई भी साइन नहीं है जहाँ तक मैंने देखा था दूसरी इमेजेस में भी। तो सैटर्न आपका ठीक है, दबा होना चाहिए, दबा है, फिंगर के हिसाब से इसका जो उभार है वो एकदम ठीक है, तो सैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आ गया जुपिटर। जुपिटर आपका नॉर्मल है, जुपिटर अमाउंट आपका बहुत बड़ा नहीं है। तो क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन कम मिलती है अपनी लाइफ में, मतलब करियर के एंड में, मतलब वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो जो जुपिटर से ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कि यहाँ पे मुझे उसकी थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। तो बाकी आपका जुपिटर ठीक है, फिंगर भी अच्छी है। तो जुपिटर पे यहाँ कोई भी साइन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। हम दूसरी इमेज में चलते हैं। जुपिटर पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर साइन जैसा बन रहा है। तो स्क्वायर साइन अगर जुपिटर पे बने तो वो अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, और जुपिटर की जो पावर है उसको भी स्क्वायर साइन बढ़ा देता है। एक्चुअल में जो आपका डाइजेशन रहता है ना, वो जुपिटर से देखा जाता है। तो ये आपके उस चीज़ को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करेगा। स्क्वायर साइन जो है ये अच्छा होता है। एक तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे टीचर बन पाते, प्रोफेसर बन पाते, या ट्रेनर बन पाते हैं, क्योंकि अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते, दूसरा बंदा समझ जाता है। ये चीज़ रहती है। और एक और चीज़ होती है कि आपका जो डाइजेशन वगैरह है वो जुपिटर से देखा जाता है। आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छा है, लेकिन बहुत बढ़िया वाला नहीं है। तो आपको थोड़ी बहुत पेट के से जुड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। जैसे आप बाहर का खाना खाओगे तो में भी हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए। तो उस तरीके वजह से मैं कह रही हूँ कि हाँ, ये स्क्वायर साइन थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देंगे। रिंग ऑफ सोलोमन जो है, ये जो है रिंग ऑफ सोलोमन, ये दिखा रही है कि आपको एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेथ रहेगा, और अपने काम को लेके आप बहुत ज़्यादा फेथफुल, सिंसियर रहोगे। और जुपिटर पे आपके यहाँ से एक लाइन है, वैसे ये जुपिटर से तो नहीं है, ये आपके मार्स से जा रही है और यहाँ पे रुक रही है, मतलब सैटर्न की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोग जो होते हैं, अगर वो लॉटरी वगैरह लें तो उनकी निकलने के चांस रहते हैं, और साथ में कुछ झटके से कहीं से पैसे बहुत सारे आने का चांस रहता है ऐसे लोगों को। जैसे गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हो तो फिर वो होता है कि जब आप रिटायर होते हो तो तब आपको बहुत सारा पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मतलब उस तरह से भी ये साइन होता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हो, अगर आप ऐसे हो, तो फिर मतलब लॉटरी वगैरह ये ऐसा वाला अमाउंट जो मतलब आपको मिल सकता है, कहीं से प्राइज मनी मिल सकती है, तो ये उसका इंडिकेशन है। अब हम देखते हैं आपके इनर और आउटर मार्स को। आपका ना इनर मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आउटर आपका नॉर्मल है। तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, आप एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हो। एक तो आपका थंब भी जो था वो थोड़ा थिक था, तो उस वजह से भी ये होता है कि आप डोमिनेटिंग नेचर के हो, थोड़ा गुस्सा आपको जल्दी आता है। और उसकी वजह से क्या होगा, कभी कभी नुकसान कर दोगे। मतलब होता है ना कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए अपने आप को, तो वो चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है आपके गुस्से की वजह से। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से आप मतलब आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। कोई भी काम आप शुरू करने लगोगे, आप बहुत एग्रेसिवली इसको शुरू करोगे, लेकिन जब वो काम पूरा करने पे आओगे, जब उस काम को ख़त्म करने पे आओगे, तो आपका वो जो एग्रेशन है वो ख़त्म होता हुआ, आपको अपना जो इंटरेस्ट है उस काम में वो ख़त्म होता हुआ दिखेगा। और लास्ट में हो सकता है कि आप उस काम को ख़त्म ही ना करो, मतलब आपका मन ही ना करे कि मैं इसे ख़त्म करूँ। तो ये चीज़ की प्रॉब्लम रहेगी आपको। बाकी आपके आपके दोनों मार्क्स ठीक ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, इम्यून सिस्टम को ठीक ठाक रखते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अगर लैंड से जुड़े हुए काम करें तो उनको फ़ायदा मिलता है, जैसे रियल इस्टेट वगैरह हो गई, तो उसमें भी फ़ायदा मिलने के चांसेस रहते हैं। इधर स्क्वायर साइन भी बने हुए हैं जो कि अच्छे होते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए काम से या ज़मीन से आपको फ़ायदा होने की इंडिकेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आपके वीनस को। काफ़ी बड़ा है आपका वीनस, और मून भी अच्छा है। तो इतना बड़ा वीनस है आपका, तो आपकी बॉडी में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो वीनस में जो लाइंस होती हैं, लग्जरी लाइंस, वो मुझे कुछ खास दिख नहीं रही हैं। तो लग्जरी आपकी लाइफ में जो है ठीक ठीक है। आप या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो लग्जरी में, आप ज़्यादा पैसा उड़ाना पसंद नहीं करते हो लग्जरी आइटम पे, जैसे अपनी लुक्स पे, जैसे होता है ना कपड़े खरीदना, मतलब महंगी महंगी चीज़ें लेना, मोबाइल्स फ़ोन लेना, वैसे करके शायद आप थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं हो क्रेज़ी उन चीज़ों के लिए। तो बाकी जितनी लग्जरी आपको चाहिए वो है आपकी लाइफ में, ठीक ठीक, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं हो लग्जरी के पीछे। वीनस आपका अच्छा है, बढ़िया है, और खड़ी लाइन भी हैं काफ़ी सारी। तो ये क्या देती हैं, ये जितना आप काम करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब जैसे आपने मतलब जितनी मेहनत की उसका आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट देने वाली लाइंस होती हैं। अगर ये मिसिंग हो तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट
कम ही मिलता है। लेकिन ये अगर विजिबल हो तो फिर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो ये आपके हाथ पे एक अच्छी चीज़ है। तो वीनस माउंट बड़ा है तो आपको आर्ट में दिलचस्पी रह सकती है, आर्ट की चीज़ों में। तो बाकी हाँ, ये लग्जरी आइटम्स की तरफ भी दिलचस्पी को बढ़ा देता है वीनस जो होता है। लेकिन लाइंस को देख के मुझे ऐसा लग रहा है दिलचस्पी होने के बावजूद आप इतना ज़्यादा पैसा नहीं उड़ाते हो। ओके, तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम देखते हैं मून को। मून बिल्कुल साफ़ है आपका, बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। मून पे कोई भी साइन ना हो सबसे अच्छा होता है। ऐसे क्या होता है कि आपकी सोच जो होती है बहुत पॉजिटिव होती है, आप ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं भागते हो, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक लाइफ लाइन की ब्रांच आपके मून में आ रही है तो थोड़ा फ़ॉरेन का कनेक्शन रहेगा आपके लाइफ में। जैसे फ़ॉरेन घूमने जाना, ऐसे लोग जो होते हैं वो सेटल भी हो जाते हैं फ़ॉरेन में जाके, ठीक है। तो अभी लेकिन मुझे एक साइन ही मिला है, कोई इतने बहुत सारे साइन्स नहीं मिले हैं, 3 साइन एटलीस्ट होने चाहिए। आपकी जो फेट लाइन है वो भी यहाँ आके कहीं ख़त्म हो गई है, तो कहीं से भी यहाँ से भी मुझे इंडिकेशन नहीं मिल रही है फ़ॉरेन की। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, हो सकता है आने वाले टाइम पे इंडिकेशंस आ जाए। आपके मून माउंट पे मैंने यहाँ पे भी अभी अभी एक साइन देखा है। तो ये एक जो लाइन है ना, ये जो लाइन दिख रही है हमको, ये सीधी स्ट्रेट जा रही है और ये ऐसे करके कनेक्ट हो रही है आपकी लाइफ लाइन के साथ पूरा। तो ये एक और इंडिकेशन मैं देख पा रही थी, तो मैंने इसके बारे में बात नहीं की। तो अब मतलब मैं बता रही हूँ आपको, एक ये इंडिकेशन है। दूसरा ये भी इंडिकेट करती है कि हाँ आप फॉरेन जाके रहोगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन आपकी लाइफ लाइन को टच कर रही है और साथ में आपकी फेट लाइन से भी होते हुए जा रही है। तो ये दिखा रही है कि हाँ आप वहाँ जाके रह सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन वहाँ पे सेटलमेंट पूरी तरह से 100% मैं श्योरिटी नहीं दे सकती कि हो जाएगी। अभी जो ये लाइन है इसको देख के मैं बोल सकती हूँ कि हाँ आप वहाँ जाके थोड़ी टाइम के लिए, जैसे होता है कि रहना, वो आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं आपकी लाइंस को। तो आपके हाथ में ना सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे, आपके हाथ पे जो आपकी मेन लाइंस है ना तीनों की तीनों, वो बहुत ही अच्छी हैं। कहीं से भी कोई चेन जैसी फॉर्मेशन नहीं है, कोई यफ साइन नहीं बने हुए, कहीं से भी टूटी नहीं हुई है, ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नहीं है, दूसरी लाइन से कटी नहीं हुई ज़्यादा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन हासिल कर लेते हैं, मतलब अपनी मेहनत से। तो जो आप भी करोगे, ऐसे लोग जो होते हैं उनके रिलेशनशिप्स भी ज़्यादा ख़राब नहीं रहते हैं ना, उनकी मतलब उनका दिमाग भी एकदम ठीक रहता है, मतलब शार्प रहता है, इंटेलिजेंट रहता है, और लाइफ में भी लाइफ लाइन से पता चलता है कि ज़्यादा दिक्कतें प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। तो बाकी सब बढ़िया है, बस आपकी लाइफ लाइन यहाँ से जो सीधी है ये थोड़ी दिक्कत कर देगी, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं मैं कह रही हूँ, थोड़ी बहुत दिक्कत करेगी। आपकी हार्ट लाइन बहुत ही बढ़िया है, जो हार्ट लाइन आपकी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक रुक रही है, कहीं से भी कोई भी यफ साइन वगैरह नहीं बन रहा है, तो आपको कभी भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ वगैरह होने की। आजकल ये कॉमन हो गई है, हर किसी को रहती है हार्ट प्रॉब्लम, लेकिन आपके साथ ये चीज़ नहीं होगी। जैसे पुश्तैनी बीमारियां होती, जैसे आपके पेरेंट्स को हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है, वो वाली बीमारियां आने का डर वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं नज़र आ रही। तो ये सब बहुत अच्छी इंडिकेशन है। बाकी हार्ट लाइन आपकी यहाँ पे स्टॉप हो रही है बीच में, तो ना ही आप किसी का हक रखोगे ना अपना रखने दोगे, आपका ये नेचर है, दूसरे का हक भी नहीं रखते हो ना अपना रखने देते हो। ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसा जो होता है वो वेस्ट नहीं करते हैं, वो पैसे को वहीं खर्च करते हैं जहाँ ज़रूरत हो। तो ये आपका भी रहेगा, और उससे क्या होता है कि सेविंग्स अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे मतलब वो जैसे बहुत खर्चा करना, ऐसे फालतू में खर्च करते रहना, वैसा नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी हार्ट लाइन से एक लाइन जो है फॉल हो रही है और माइंड लाइन को टच कर रही है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक रिलेशन आपका शादी से पहले टूटा हुआ होना चाहिए। एक या दो भी हो सकते हैं, लेकिन एक डीप रिलेशन आपका शादी से पहले टूटा हुआ होगा, तो शादी के बाद कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं रहेगी। ओके, तो ये चीज़ देखी मैंने। 31 आपकी एज है, तो मे भी हो सकता है अभी तक कोई टूट गया हो। बाकी और ज़्यादा तो मुझे लाइंस नज़र नहीं आ रही, मे बी इस फोटो में नहीं है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ जो हैं वो थोड़ी सी साफ़ नहीं आई हैं, कुछ आई हैं कुछ नहीं आई हैं। तो एक इमेज है जहाँ पे थोड़ी साफ़ आ रही हैं लाइंस, वो देखते हैं। तो इस इमेज में थोड़ी बहुत लाइन साफ़ है, लेकिन ये पूरी इमेज नहीं, यहाँ से कटी हुई हाफ इमेज है। तो एक लाइन ये फॉल हो रही है हल्की सी छोटी सी, तो ये क्या दिखा रही है कि शादी के बाद थोड़े बहुत झगड़े वगैरह रहना, तो ऐसी चीज़ है, ऐसी दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद आपकी आ गई माइंड लाइन। माइंड लाइन भी आपकी सीधी एकदम स्ट्रेट है, और कोई भी इसमें यफ साइन नहीं बना हुआ, कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, एकदम अच्छी है, सीधी स्ट्रेट है। आप जो हो बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो, आप इमोशनल भी हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, हर चीज़ को आप अच्छे से खुरेदते हो, मतलब उसका आप हर चीज़ की डिटेल जानना चाहते हो। और आप किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, बड़ी से बड़ी
प्रॉब्लम को झेल लोगे, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है ना वो सीधी की सीधी आपकी आउटर मार्स में जाके ख़त्म हो रही है। तो आउटर मार्स में जब ये माइंड लाइन ख़त्म होना, तो वो लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब उनको मतलब बहुत बड़ी भी अगर प्रॉब्लम आ जाएगी वो उससे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक है कि आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी झेलने के मतलब कि एक ताकत रखते हो अपने दिमाग में, और काफ़ी इंटेलिजेंट हो आप। 31 ईयर्स आपकी एज है, तो आप जो हो आगे भी चल के आप अपनी इंटेलिजेंस से ही सक्सेस हासिल करोगे लाइफ में। ओके तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी हार्ट लाइन और लाइफ लाइन जुड़ी रहती है काफ़ी लंबे टाइम तक, 30 की एज के बाद ही उनको ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस मिलती है, जो आपको भी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं देख रही हूँ कि आपकी माइंड लाइन से ना यहाँ से एम्बिशन लाइन उठ रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। एम्बिशन लाइन उठना माइंड लाइन से ये दिखाती है कि आप एम्बिशियस हो, आपके कोई ना कोई एम्बिशन आपके दिमाग में चलता रहेगा, एक पूरा करोगे तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। आपके जुपिटर पे यहाँ पे क्रॉस साइन भी बन रहा है, जो हमें इस इमेज में दिखा है। तो क्रॉस साइन अगर जुपिटर पे आ जाए तो थोड़े झगड़े वगैरह होते रहते हैं आपकी अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, तो जो आपके भी रहेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी जुपिटर पे क्रॉस अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। बस यही एक प्रॉब्लम आती है कि झगड़े वगैरह चलते हैं। वैसी कोई नौबत नहीं आएगी कि डिवोर्स वगैरह की, अगर आपका एक रिलेशन टूट चुका होगा तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ झगड़े वगैरह होते रहेंगे। अब हम देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन आपकी ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन यहाँ तक जो आपकी सीधी है, यहाँ से यहाँ तक ये दिक्कत करेगी आपको। सीधी लाइफ लाइन जो होती है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती है। जैसे आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ लगे रहेंगे, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन में कुछ खास मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। हाँ, यहाँ पे एक मार्स लाइन ने काटा है, काफ़ी डीप है ये, ठीक है। तो यहाँ इस एज में प्रॉब्लम आ सकती है, और ये जो एज है ये 30-31 की ही एज है। तो हो सकता है आपको शायद मे बी कोई प्रॉब्लम आई हो इस एज में, या फिर किसी आपकी क्लोज़ रिलेशनशिप में किसी के साथ आपकी अनबन हुई हो, या फिर उनको दिक्कत आई हो जिसकी वजह से आप भी परेशान रहे हो। ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे दिख रही है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। एक ट्राइंगल है यहाँ पे जो अच्छा साइन है। यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी बनाओगे। आपने पूछा था कि प्रॉपर्टी, तो यहाँ अपना कोई एसेट या प्रॉपर्टी आप इस एज में बनाओगे। ये एज आपकी रहेगी 35 की एज आप लगा के चलो, इस एज में मे भी हो सकता है आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाओ। लेकिन एक लाइन भी फॉल हो रही है पीछे की तरफ जो जा रही है, ये बता रही है 36 की एज में आपकी तबीयत ख़राब होने का डर है, या फिर आपकी किसी क्लोज रिलेटिव का, या फिर किसी कोई प्रॉब्लम आने का साइन है ये, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद आपकी एक ये लाइन ऑफ शूट है, एक ये ऑफ शूट है, ठीक है। तो ये है 42 की एज में आपको कुछ मतलब मे भी हो सकता है कोई फ़ायदा हो, कोई आपकी विश पूरी हो, और या फिर आपकी मतलब 52-53 की एज में आपको कोई फ़ायदा होने का यहाँ पे चांस दिख रहा है मुझे। ओके, और देखा जाए यहाँ पे सेम एज में यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे। तो ये एज जो ट्राइंगल है 58 की एज के बाद से है। 58 से लेके मतलब ये मैं देख पा रही हूँ कि 68 की एज तक, ये 10 साल का मैं देख रही हूँ कि इस टाइम ये जो ट्राइंगल है ये इतनी एज में आपके आ रहा है। और इस एज में मे भी हो सकता है बहुत सारी एसेट्स बनाएं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदें, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बहुत अच्छी इंडिकेशन है आपकी। और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन जो है वो लास्ट में आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी लाइफ लाइन को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, और काफ़ी लंबा वो जीते भी हैं। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। और अब हम देखते हैं आपकी लाइफ लाइन के बाद आपकी फेट लाइन को। तो आपकी जो फेट लाइन है ना वो यहाँ से शुरू हुई है और ऐसे करके जा रही है यहाँ तक। तो 31 आपकी एज है, तो अभी आपकी फेट लाइन शुरू हो गई है। यहाँ नीचे कुछ भी नहीं था, तो जो भी आपने कमाया होगा ना वो नहीं सेव हुआ होगा आपका, या तो सेव नहीं हुआ या कहीं खर्च हो गया, मतलब ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन अब जो आपकी 31 एज आई है, इस एज के बाद से आपकी फेट लाइन जो है वो विजिबल हो गई है। तो ये क्या करेगी, अब जो भी आप पैसा कमाओगे उस पैसे का आप क्या करोगे, सेविंग्स कर पाओगे, उस पैसे को अच्छी सी जगह पे यूज़ कर पाओगे। मतलब आपको फील होगा कि हाँ अब बेटर हो गई है कंडीशन पहले से। तो शुरू में क्या होगा, थोड़ी बहुत दिक्कत है 1-1.5 साल के लिए, और उसके बाद फिर जब यहाँ से जो फेट लाइन उठ रही है ये बहुत अच्छी उठ रही है, फिर बहुत अच्छा टाइम जो है आपका पैसे के मामले में आएगा। अभी क्या है कि मैंने आपको बोला था कि इस एरिया की मुझे भेजो इमेज लगा के, पाउडर और मॉइस्चराइज़र लगा के। जो आपने इमेजेस भेजी हैं उसमें मुझे कहीं पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ट्राइंगल है, लेकिन कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं है। अगर यहाँ पे ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल क्या दिखा रहा है कि आपकी जो अभी 31-32 की एज में
आपकी या तो शादी हो सकती है मतलब इस एज में, या तो आप कहीं पे अच्छी जॉब मिलेगी, आपको कुछ अच्छा होगा। ट्रायंगल होता है अच्छा होने का इंडिकेशन, तो ये चीज़ दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे एक कट है, तो ये कट जो है वो लगा लो 33 की एज में आ रहा है, 32 से 33 की एज के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये कट दिखा रहा है कि कहीं ये खर्चा करवाएगा आपका, या कोई मतलब चीज़ में रुकावट, मतलब कोई चीज़ आप करने जा रहे हो तो उसमें थोड़ी बहुत रुकावट ये लाएगा कट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे आपकी फेट लाइन चल रही है बहुत बढ़िया है, तो इसके ये यहाँ तक जो आपकी फेट लाइन है 52 53 की एज तक बहुत बढ़िया है। इस एज में आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत ही अच्छा आप इस एज में अर्न कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद भी क्या है कि उसके बाद आपकी यहाँ से एक और लाइन उठ रही है जो इस तरह से जा रही है। तो ये एज जो है ये है 43 की एज। 43 के बाद से एक और फेट लाइन, आपकी फेट लाइन जैसी एक मतलब लाइन उठ रही है, ये सपोर्ट करेगी इस वाली फेट लाइन को। तो ये जब सपोर्ट करेगी तो क्या होगा कि और आपकी अर्निंग्स को बढ़ा देगी, ठीक है, और अर्निंग्स को बढ़ा देगी। पहले तो ये फीकी है, इस एज तक ये फीकी है, तो फिर जब आपकी एज पहुंचेगी 48 की तब फिर ये थोड़ी सी और क्या हो रही है, थोड़ी डार्क हो रही है, तो सीधी जा रही है। तो जो एज है आपकी 48 की, उसके बाद से आपकी लाइफ में कोई चेंज आ सकता है, ठीक है, कोई बदलाव आ सकता है। जैसे आप अपना कोई जॉब चेंज करें या बिजनेस करें, उस टाइम पे हो सकता है कि आप कहीं पे जगह बदलें, मतलब ये सब इंडिकेशंस यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। तो उसके बाद भी सब ठीक है, ठीक है। बाकी फेट लाइन जो है इससे भी हम जान सकते हैं कि शादी कब होगी। आपने मैरिज टाइम पूछा है, तो 30 आप टू 33 की एज का टाइम आप लेके चलो कि तब आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है और यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है। तो ये आपकी जो मैरिज लाइन है वहाँ पे भी मैंने देखा था कि 30 आफ्टर 32 आपकी मैरिज का टाइम बैठता है। 32 33 की एज के मतलब ये जो एज रहेगी इसमें आप लगा के चलो कि आपकी मैरिज हो सकती है। क्योंकि जो मैंने आपकी ये देखी थी जो आपने इमेज भेजी है मुझे, एक मिनट, ये देखिए इस इमेज में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ एक ही मैरिज लाइन दिख रही है आपकी, ठीक है, जो ऐसे करके जा रही है थोड़ी सी ऐसे राउंड शेप में। तो इसको देख के तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ मैरिज आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी ही इमेज देख पा रही हूँ, इससे ज़्यादा ये बहुत क्लियर इमेज नहीं है। लेकिन जितनी भी दिख रही है उसमें मुझे यही दिख रहा है कि हाँ ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हाँ एज जो है वो 31 के बाद ही बन रही है, 32 33, ठीक है। तो इस एज में ही आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं सनलाइन की। तो सनलाइन की हमने ज़्यादा बात नहीं की, तो सनलाइन आपकी यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये जो सनलाइन है वो स्टार्ट हो रही है काफ़ी बाद में, तो थोड़ी सी हार्ड लाइन को नीचे काट के आ रही है, तो ये अच्छी चीज़ होती है। आप जब 45 की एज में पहुंचोगे तो ये सनलाइन एक्टिव हो जाएगी। सन माउंट तो आपका बढ़िया ही है, वो आपको जब मतलब जैसे आपकी अभी से ही शुरू हो गया है, आपका अर्निंग्स शुरू हो गई होंगी, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी से ही सन माउंट जो अगर बढ़िया हो तो वो शुरू से ही रिजल्ट देना शुरू कर देता है। लेकिन जो लाइन होती है वो तब रिजल्ट देती है जब वो अपीयर होती है, जब आती है, मतलब कि वो हाथ में। तो आपकी जो आ रही है वो 45 की एज के बाद से आ रही है। तो 45 की एज के बाद से क्या होगा कि आप कोई काम को रिकॉग्निशन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी लोगों से, और दूर दूर तक काम फैलेगा। और साथ में फिर ये सनलाइन जो है वो इस इमेज में मैं देख रही हूँ कि कोई इतनी खास मुझे नज़र नहीं आ रही, सिर्फ इतनी है। फिर ये ऐसे करके जा रही है जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कोई भी इमेज जो है वो क्लियर नहीं है, तो लाइंस काफ़ी धुंधली हैं, तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही है मुझे देखने में। लेकिन हाँ यहाँ तक जो स्टॉप हो रही है शायद, उसके बाद यहाँ से मैं देख रही हूँ कि यहाँ से कोई लाइन ऐसे करके ऐसे है। तो जब एज आपकी आ जाएगी 49 की तो फिर सनलाइन आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद फिर बहुत ही बढ़िया जाएगा। उससे पहले भी ठीक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। 31 की एज है, अभी से शुरू हो जाएगा आपका, अच्छा टाइम आ जाएगा। लेकिन जो होता है ना कि काम में फेम मिलना, ज़्यादा लोगों तक आपका काम जो है, जो आप कर रहे हो वो पहुँचना, वो चीज़ को, मतलब अगर आप बिज़नेस करते हो तो उसमें तो फेम बहुत ज़रूरी चाहिए होता है कि आपके पास कस्टमर आते हैं, फिर सन का अच्छा होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि सन अगर अच्छा हो जाए तो आपको आगे पीछे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, बॉस भी जो है वो आप से बहुत इम्प्रेस्ड रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको फ़ायदा दिलाती हैं।
ठीक है, तो इसमें फ़ायदा हो जाता है आपको। तो ये सनलाइन जो है ये थोड़ा लेट शुरू हो रही है, तो आपको लेट ही वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बाकी सब ठीक है, सन तो बहुत बढ़िया है आपका, इतना कोई वैसी चीज़ नहीं है कि आप बोलो कि नहीं मुझे क्या फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। फ़ायदा मिलता रहेगा लेकिन बहुत बढ़िया वाला मिलेगा, वही जो मैंने एज बताई 48 के बाद से ही। ठीक है, तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जो पेंडिंग आपको लग रहा है कि मैंने ये नहीं पूछा, मैं पूछ लूँ ये वो, तो आप कॉल कर पे बात कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।